इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे 2025 के अंदर जो 9th क्लास का मैथ का पेपर हुआ है। ठीक है, तो वो किस प्रकार का आया है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वही कह रहा है, यदि 1,2 समीकरण x + 3y = p का एक हल है तो p का मान निकालो। ठीक है, बहुत आसान सा ये क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना था। इजी तरीके से जो x की वैल्यू है वो 1 है, y की वैल्यू 2 है, इसके अंदर पुट कर लेंगे और पुट करके आसानी से क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, और जो सेकंड क्वेश्चन था वो कह रहा था बहुपद 2x² + 2x - 4 में x² का गुणांक है। ठीक है, यानी हमें कोफिशिएंट निकालना था। किसका निकालना था? x² का कोफिशिएंट। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। थर्ड जो क्वेश्चन आया था उसमें कह रहा था कि दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं ABC और XYZ सर्वांसम है, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो हमें बताना है कि ये यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो था वो भी बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ ये था, ये कह रहा था √3 एक, फिर यहाँ पर डैश लगा हुआ संख्या है, तो हमें बताना है √3 इज, फिर डैश लगा हुआ नंबर, तो हमें बताना है √3 क्या है, कौन सा नंबर है, एक नेचुरल नंबर है, एक रैशनल नंबर है, होल नंबर है या इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। सबको पता है जब भी कोई वैल्यू रूट के अंदर होती है और उसका कोई रूट ना निकले तो हमेशा वो अपरिमेय संख्या होती है, यानी कि वो एन रेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो बस बहुत ही आसान क्वेश्चन आया, बताइए। क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ आया था वो भी बहुत आसान था। उसमें क्या था, यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल निकालना था। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सबसे पहले इसका हम क्या निकालेंगे, पैरामीटर निकाल लेंगे। पैरामीटर हमारे को ऑलरेडी 180 दे रखा है, तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, इसकी साइड निकाल लेंगे, उसका एरिया का फार्मूला लगा देंगे, आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो पता ही है भाई, लिख लेंगे 3a = 180। ठीक है, 3a = 180, तो a = 180 अपॉन में 3 डिवाइड करके 60 आ जाएगा, और जो इक्वलेटर का जो एरिया होता है वो होता है √3/4 a², और a की वैल्यू 60 निकल के पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है, यदि कोई कोण उनके संपूरक कोण के बराबर तो वह कोण है। ठीक है, इफ एन एंगल इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट्री देन द एंगल इज। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये भी। तो इस बार का पेपर बहुत इजी पेपर आया था। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये कह रहा है बिंदु 9, -7 निम्नलिखित में से किस चतुर्णांक में स्थिर है, यानी हमें बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आता है। तो अगर आपने क्वेश्चन को अच्छी तरह आप देखो तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और बुक का ये मतलब बुक बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो हमारे को सिर्फ ये निकालना है कि कौन से कोऑर्डिनेट के अंदर आता है। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि ट्राइंगल दे रखा है हमारे को PRS और ट्राइंगल QPT में उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, यानी हमें कॉमन एंगल बताना है, तो बस डायग्राम बना के देख लेंगे, जो कॉमन आ रहा हुआ आसान सा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 जो आया था वो यूक्लिड के अभिकृत की संख्या है, इनमें से हमें बताना था। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है px = x³ + 1 = p की वैल्यू जो है ब्रैकेट के अंदर -1 का मान निकालना हमने। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 11 आया था, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 2:3:5 के अनुपात में है, तो उसका परिमाप जो है वो 800 दे रखा है। तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई निकालनी है, यानी कि हमारे को साइड का रेशियो दे रखा है, पैरामीटर की भी ना, तो लेंथ निकालनी है, वो भी सबसे छोटी लेंथ हो रही थी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें हीरोइन का फार्मूला लग जाएगा, इजी तरीके से क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, वह चतुर्भुज जिसके विकर्ण बराबर नहीं है किंतु एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप चाहो तो डायग्राम बना के सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है, दो समान शंकुकार जन्मदिन टोपिया समान आयतन की है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करना है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर रेडियस का रेशियो दे रखा है 1:2, तो इनके हाइट का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो दोनों का वॉल्यूम रख देंगे अपॉन में और काट देंगे और आंसर आ जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, अगर जिन बच्चों ने अच्छी तैयारी कर रखी होगी तो उनके लिए बहुत ईजी था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखो। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि अंतराल 15 - 25, 25 - 35, 35 - 45 में संख्या 35 किस वर्ग में सम्मिलित है। ठीक है, हमें क्लास इंटरवल दे रखे हैं, तो हमें देखना है 35 जो है वो इंक्लूडिंग किसके अंदर है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि 2⁻10 ब्रैकेट में बंद 2/5 × 5 बराबर है, तो हमें इसको सॉल्व कर लेंगे और हमें आंसर पता लग जाएगा।
क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है, अर्धवृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर जो 17 था वो ये कह रहा है कि बहुपद 7x + 14 के शून्य पूर्णांकों की संख्या है। तो आसान सा क्वेश्चन था, इसमें खाली कुछ नहीं करना, इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 7x + 14 = 0 रख लेंगे, 7x = -14 हो जाएगा और सॉल्व करके इसको आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था इसका। अभी क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, 3.8 मीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार गुम्बद को 600 मीटर स्क्वायर की दर से रंगा जाता है, तो इसे पेंट करने की लागत निकालनी है। देखो ये ऐसे क्वेश्चन मैंने अपने प्रीवियस ईयर वीडियो में करा रखे हैं कि जब भी किसी का पेंट करने का खर्चा आए, किसी सफ़ेदी का खर्चा आए, तो हमेशा उसका CA से निकलता है। तो इसका मतलब हमें इसका क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। किसका निकालना है, अर्धगुम्बाकार यानी कि हेमीस्फीयर का निकालना है। और हेमीस्फीयर का जो CSA होता है क्या होता है, 2πr²। तो 2πr² इक्वल टू क्या रख लेंगे, हम 600 रख लेंगे, इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, तो सही बच्चों ने अच्छी तरह करा होगा, आई होप। ठीक है, क्वेश्चन 19 और 20 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, यदि दो गोलों के आयतन का अनुपात 8:27 है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, यानी ये कह रहा है कि हमारे पास दो स्फीयर हैं और उनका वॉल्यूम का जो रेशियो है वो है 8 और 27। तो हमें बताना है उनकी रेडियस का मतलब उनका सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पता ही है जो गोले होते हैं उनका आयतन क्या होता है, 4/3 πr³। ठीक है, तो ऊपर ही 4/3 आएगा πr³, नीचे 4/3 πr³ आएगा, इक्वल टू क्या रख लेंगे, 8 और अपॉन में 27। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे को क्या पता लग जाएगी, हमारे को R1 R2 की वैल्यू पता लग जाएगी। बस उसके बाद क्या निकालें, इसका सरफेस एरिया फार्मूला लगा देंगे। आसान सा क्वेश्चन था। इसमें अथवा में क्या दे रखा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी हमें कर्व सरफेस एरिया और क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था भाई। क्या करना है हमारे को, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया लगा देंगे और टोटल सरफेस एरिया लगा देंगे, बस रख देंगे दोनों, काट लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 22 क्या कह रहा है, घात 3 वाले प्रत्येक बहुपद का एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो आसान सा ये क्वेश्चन था। इसी प्रकार से 23 देख लेना, ये ट्राइंगल ABC और यहाँ पर कंक्रीट दे रखा है ट्राइंगल DEF, तो हमें वैल्यू निकालनी है, दोनों को डायग्राम बना के आप देख सकते हो इनकी वैल्यू को। ठीक है, और अथवा में एक क्वेश्चन है उसको भी देख लेना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ये कह रहा है जांच कीजिए क्या -2 और 2 बहुपद x + 2 के पूर्णांक है। तो ये आसान से क्वेश्चन होते हैं, इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखो 25 क्वेश्चन, ये 25 क्वेश्चन मैंने अपने प्रीवियस ईयर वीडियो के अंदर बता रखा था, ये क्वेश्चन 100% आएगा और देखो वही क्वेश्चन आया है। ये कह रहा है एक शंकु के आकार की आइसक्रीम के आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो शंकु के तिरक ऊंचाई और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि हमारे को रेडियस पता है, हाइट पता है। ठीक है, तो इससे हम क्या निकालेंगे, इसकी स्लैंट हाइट निकाल लेंगे और उसके बाद उसका क्या निकालें, हमारे को CSA लगा लेंगे। ठीक है, और पाई की वैल्यू हमारे को गिवन है यहाँ पर 3.14। अगर जब तक पाई की वैल्यू ना गिवन हो तो हमें 22/7 लेना है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर पाई की वैल्यू 3.14 ही लेनी है। तो सभी स्टूडेंट ने आई थिंक यही वैल्यू ली होगी और इजी तरीके से सॉल्व करा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, x + y + z ब्रैकेट बंद। ठीक है, पावर क्या दे रखी है यहाँ पर, 2 दे रखी है, माइनस में x - y - z फिर ब्रैकेट बंद में 2। ठीक है, तो ये आसान सा क्वेश्चन था, तो इसमें फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और इजी तरीके से आप सॉल्व करा होगा अभी सभी बच्चों ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 जो है ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 27 जो है, 27 में कुछ भी नहीं था, यहाँ पर खाली वैल्यू दे रखी थी, इसको पुट करके सॉल्व करना था। इसी प्रकार से 28 देख लेना इसके अंदर। ठीक है, 28 भी क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, सभी बच्चे आई होप अच्छा ही करके आए होंगे। ठीक है, उसके बाद 29 क्वेश्चन जो था वो भी बहुत आसान क्वेश्चन था, खाली इनमें खाली हमें वैल्यू देखनी थी। 29 जो था क्वेश्चन जो था वो एक मतलब कि ये एक पैलोग्राम बेस्ड क्वेश्चन था जो कि बहुत आसान था। और क्वेश्चन जो 30 था वो आप अगर आप अपनी शुरू की बुक देखोगे 1.1 का ये क्वेश्चन नंबर जो है 3rd दे रखा है ये। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, बुक का ही क्वेश्चन दे रखा है। इसमें कह रहा है कि हमें क्या निकालने हैं, 3/5 और 4/5 के बीच 3 परमेय संख्या निकालनी है। ठीक है, रैशनल नंबर निकालने, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप देखोगे जो क्वेश्चन नंबर 31 है, ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, थ्योरम्स बेस्ड है, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये।
अगर आप चैप्टर उठा के देखोगे तो आपका सर्कल वाले चैप्टर में से ही है, ठीक है। उसी प्रकार से 32 क्वेश्चन देख लेना। क्वेश्चन नंबर 32 भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। और ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। अगर आप देखो हिस्टोग्राम हो गया, बारंबारता सारणी हो गया, आयत वाले क्वेश्चन हो गए, ये दोनों क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन थे। आई होप सभी स्टूडेंट ने इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से किया होगा। क्वेश्चन नंबर 33 जो है उसमें कुछ नहीं करना था, इनको रेसोल्यूशन कर दोगे दोनों को और इजी तरीके से निकल जाएगा। 34 जो था वो सिर्फ फैक्टराइजेशन पर आधारित था। 35 क्वेश्चन आप देखोगे तो इसमें कुछ नहीं करना, इसको खाली प्रूफ करना था, ठीक है। और उसका 36 जो क्वेश्चन था ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इन क्वेश्चनों को सिर्फ आपके लॉजिक के आधार पे ही सॉल्व किया जाता है, ठीक है। और बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने इन सब क्वेश्चनों की अच्छी तरह प्रैक्टिस करी हुई तो आप डेफिनेटली इन क्वेश्चनों को करके आगे होगे, ठीक है। तो ये ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते, इसमें सिर्फ आपने सोचना होता है और आसानी से आप कर सकते हो। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 37 भी बहुत वैल्यू बेस्ड था, 38 भी वैल्यू बेस्ड था, ठीक है। तो ये आई होप आपने इन सब क्वेश्चनों को अच्छी तरह किया होगा। और ऑल द बेस्ट, सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी बच्चे अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। और अगर आप उठा के देखो तो इस साल का जो पेपर है वो सबसे ईजी पेपर आया है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा ये पूरा पेपर सॉल्व करा दूँ, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल सबको मैं यही कहूँगा कि आप सभी बच्चे अच्छे नंबर से पास हो जाइए, ठीक है। ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को और आई होप सभी स्टूडेंट अच्छी तरह पेपर करके आए होंगे, ठीक है। सबको ऑल द बेस्ट।